मुकुरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्ष्मीलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रेष्ठ जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब एकत्र होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। और श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होते ही मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है, सब प्रकार के श्रेय से संपन्न हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में श्री भगवान की रहस्य लीला का प्रसंग 13वें अध्याय से आरंभ हुआ था। अघासुर के उद्धार की लीला, उसके पश्चात 14 अध्याय में उसके अग्रिम अध्याय में 1 वर्ष के व्यवधान में अघासुर के उद्धार की लीला गोप बालकों के द्वारा अपने घरों में बताई गई। तो वह 1 वर्ष जो बीच का गुजरा, उस मध्य में भगवान की मंगलमयी अत्यंत रहस्यमयी लीला का निरूपण की। श्रीमद् भागवत उसमें भी 10वें स्कंध के अंतर्गत 3 अध्याय बहुत ही उच्चतम कोटि के। इसके बाद 14 अध्याय में श्री ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया, उनकी भ्रांति मिट गई। किंतु ब्रह्मा जी को जब मोह दूर होने पर, भ्रांति निवृत्त होने पर भगवत स्वरूप का सुदृढ़ एहसास हुआ तो वे अत्यंत ग्लानि से भर गए और उन्होंने भगवान की स्तुति में उनकी महिमा का विशद वर्णन करते हुए बार बार क्षमा याचना। ब्रह्मा जी विश्व सृष्टि के आदि पुरुष और सारे लोक के पितामह। वो स्वयं सारे संसार के जीवों के कल्याण के बारे में सोचने वाले हैं। सोच करके उन्होंने साधन भी प्रकट किया है। इतने सुलझे हुए समझदार तो हैं,
नारद जी को उन्होंने कई बार उपदेश किया, किंतु भगवान की माया की इतनी विलक्षणता, और उसमें भी बात ये कही गई कि भगवान का जो सगुण स्वरूप है, इसको समझ पाना तो और भी दुरूह है, कठिन है। इसलिए भगवान जहाँ सगुण हो करके हम जीवों के लिए सुगम तो बनते हैं, किंतु भगवान के रहस्य के संबंध में हमेशा सावधान रहना चाहिए। निर्गुण रूप सुलभ रत सगुण न जाने को, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। गोस्वामी जी ने यही से तो लिया। तो किंतु जब बात समझ में आ गई भगवान के सगुण लीला चरित्रों की महिमा गरिमा ब्रह्मा जी को महसूस हो गई, तो अत्यंत दीन होकर के भगवान के चरणों में उपसन्न होकर के और बार बार क्षमा याचना करने लगी। महान से महान पुरुष जो है, सगुण भगवान के समक्ष जब तक दीन नहीं बनेगा तब तक वह श्रेय की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह से कई तरह के रहस्य यहाँ व्यक्त किए गए। पिछले दिन जो प्रसंग चल रहा था कि भगवत भक्ति की महिमा, भगवान के सगुण स्वरूप की महिमा और उसकी दुरूहता, रहस्यमयता, यह सब प्रतिपादन करके ब्रह्मा जी ने पहले यह स्थापित किया कि एकमात्र भगवत तत्व को छोड़ करके संसार में अन्य कुछ है ही नहीं। संसार की जो प्रतीति होती है यह सब माया का विलास है, माया का विलास है। इस रूप में और भगवान की माया के विलास में ही ऊंचे से ऊंचे जीव मोहित हो जाते हैं, विमुग्ध हो जाते हैं। शिव गिरंची कहा मोहई को है बपुरा आन, स्वामी जी कहते हैं। ये सब बताया। तो देखिए ये जो वक्तव्य हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये हृदय में गहराई से धारण करने वाले हैं। इनको ऊपर ऊपर से हाँ समझ लिया से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर गहराई से नहीं धारण करेंगे तो हम भी उसी चपेट में उसका शिकार बन जाएंगे। कभी अभिमान का शिकार बन जाता है, कभी सिद्ध करने का शिकार बन जाता है। ये तो बार बार स्पष्ट किया गया है कि जो है क्लेशदेव शिष्यते, क्लेश ही शेष रहता है। तो इस तरह से सांगोपांग श्रीमद् भागवत जिन साधन साध्य संबंधी जिन जटिलताओं, जिन दुरूहताओं, जिन कठिनाइयों को स्पष्ट करके और सन्मार्ग को प्रकाशित करती है, वो यही तो है सब। इन्हीं सबके चपेट में आकर के साधक जीवन व्यतीत करता हुआ भी व्यक्ति खाली रह जाता है, रिक्त रह जाता है।
केवल स्थूल तुषा व घाटी नाम की स्थिति को प्राप्त करता है। भूसी को कूटता रह जाता है, अन्न उसमें मिलता ही नहीं, ये हालत होती है। इसलिए 22 तक हुआ था, 20 हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक। 22वें में देखिए, मूल थोड़ा सा पीछे का अनुसंधान कर लेने के लिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरदुःख दुःखम। इसलिए हे भगवान, अब देखिए भगवान के सामने जो आकाट्य सिद्धांत हैं वेद शास्त्र के, उनको उद्धृत कर रहे हैं। ना समझों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करो तो कोई बात नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सर्वज्ञ भगवान के सामने कह रहे हैं, यह सारा संसार प्रपंच इदम दृश्य जातम अशेषम माने संपूर्णम असत स्वरूपम, असत स्वरूप वाला है। असत माने है नहीं, केवल दिख रहा है, प्रातीतिक। स्वप्नाभम, स्वप्न में जैसे क्या क्या दिखता है, होता कुछ भी नहीं। ऐसे यह जगत जो कुछ भी दिख रहा है नहीं कुछ। अस्त धिषणम, धिषणा माने बुद्धि जहां अस्त हुई कि खत्म। पूर्व दुख दुखम, और पूर्व माने अतिशयन दुख पर दुख ही देने वाला है। देखिए आकाट्य सिद्धांत वेदांत की 3 बातें बताई गई। पूर्व दुख दुखम, पूर्व माने अतिशय बार बार अनेक रूपों में दुख पर दुख ही देने वाला है। इसलिए इसको बचाए रख करके जगत प्रपंच को बचाए रख करके कोई दुख से बच नहीं सकता। बचना तो दूर रहा, ना, दुख पर दुख और वृद्धि ही होती चली जाएगी। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं तावत् द्वितीयं समुपस्थितम्। एक दुख आया, उसको दूर करने के उपाय में लगे, तब तक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। यह वेद का शास्त्र का आकाट्य सिद्धांत है। त्वय्येव नित्य सुखबोध तनावनन्ते, कहते हैं भगवान यह आप में ही जो नित्य सुखबोध स्वरूप हो, भगवान है ना, सर्वाधिष्ठान भगवान नित्य सुखबोध स्वरूप हैं, अनंत हैं। उन्हीं में माया से यह उदित हो जाता है। माया तो उद्यदपि यत् सदिवा वभाति, माया से उदित हो जाता है और सत न होता हुआ भी सत जैसा भासमान होता है ना। सदी जो उपलक्षण है, सत्य नित्य सुखरूप है ना। सत्य न होता हुआ सत जैसा भासता है, बोलो, और अनित्य होता हुआ नित्य रूप भासता है, और दुख रूप होता हुआ सुख रूप भासता है। ऐसा भासमान हो रहा है भगवान की माया से। सर्वबोध स्वरूप सर्वान भगवान अधिष्ठान में यह माया से भासमान होता है। कहते हैं फिर सत वस्तु क्या है? तो सत वस्तु तो एकमात्र भगवान है, जिसकी लंबी व्याख्या पिछले दिन की गई थी। एकस्तमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः नित्योक्षरोजस्व सुखो निरंजनः पूर्णोद्वयो मुक्त उपाधितो मृतः। समग्र उपनिषद वेदांत का सार इस वाक्य में आया हुआ है। और देखिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में हम दृष्टि ले जाएं थोड़ा सा,
प्रथम स्कंध में जहाँ सूत जी महाराज ने ऋषियों के सामने उनको है ना आत्म शांति, आत्मा की प्रसन्नता किस साधन से हो सकती है, तो उसका उपाय बताया, साधन बताया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदन, ये बताया। फिर चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की विवेचना की। धर्म जो है अंत में अपवर्ग के लिए है, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ जो है धर्म की वृद्धि के लिए है, और दूसरा जो भ्रांतिपूर्ण समझ है उसका खंडन करते गए। कोई लोग समझते हैं, भ्रांत लोग क्या समझ, धर्म का फल है खूब पैसा मिले, पुरुषार्थ दूसरा पुरुषार्थ में अर्थ मिल गया तो अर्थ का फल क्या है, खूब काम भोग हम भोग सकन। खंडन किया ना, अर्थ का फल क्या है, अर्थ को धर्म की वृद्धि में लगा। तो काम पुरुषार्थ भी नहीं कहा, काम पुरुषार्थ तो है, लेकिन काम पुरुषार्थ उतना ही है कि जीवन की रक्षा में सहयोगी। कामस्येन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, काम का प्रयोजन है ना, इंद्रिय की प्रीति नहीं कि हम इंद्रियों को खूब तृप्त करके मानेंगे, छका देंगे, इतना भोग भोगेंगे, ये मूर्खता और कुछ भी नहीं। लाभो जीवित याव, फिर काम का लाभ क्या है, तो कहते जीवन की रक्षा। जीवन की रक्षा के लिए काम को पुरुषार्थ माना गया, क्योंकि मनमाना करोगे, शीत उष्ण बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, जिद करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे। जिस साधन के लिए जीवन मिला है वो लक्ष्य ही नष्ट हो गया। इसलिए काम का फल है जीवन की रक्षा। कामस्येन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, उतना ही काम लाभदायक है जितने से जीवन बचा रहे। और जीवन का फल क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष वो क्या समझते हैं, ना समझ लोग मोक्ष समझते हैं कि अरे जीवन लंबा मिलेगा तो और कमाएंगे और वस्तु इकट्ठा करेंगे, सुख सुविधा जुटाएंगे और सुख भोगेंगे। तो कहते ये नहीं है ना, लाभो जीवित यावता जीवस्य नेन्द्रिय, जीवस्य क्या है श्लोक, तत्व जिज्ञासा। हाँ, जीवन का लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा, जैसे ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र में, जैसे तत्व जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है साक्षात्कार, तत्व का साक्षात्कार। तो जिस तत्व का साक्षात्कार मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वही तत्व यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। परम पारमार्थिक सत्य एकस्तमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः। अब सारी इसकी व्याख्या तो हो चुकी है, एक में भी आ चुका है। नित्योक्षरोजस सुखो निरंजनः पूर्णद्वयो मुक्त उपाधितो मृतः। माने श्रीधर स्वामी ने समग्र वेदांत की विवेचना पूर्वक इसकी व्याख्या की है, टीका की है। अब आगे ये सब पिछला है। देखिए, जीवन का लक्ष्य तो तत्व जिज्ञासा है। आप कहते हैं एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्ग लब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुधिम। अब पीछे है ना समग्र अशेष जगत को असत रूप बता करके
सतरूप परमार्थ सत जो भगवान हैं, इनका ज्ञान कैसे हो, इनकी प्राप्ति कैसे हो, साक्षात्कार कैसे हो, तत्व का साक्षात्कार कैसे हो। तत्व तो भगवान हो गए, वहां तत्व का रूप भी तो बताया है। किम तत्तत्वम, जीवन का जो लक्ष्य तत्व जिज्ञासा है वह तत्व है क्या? मदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान अद्वयम। अद्वय जो ज्ञान है सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रय शून्य वेदांत प्रतिपाद्य, वही तत्व। उसी को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, परमात्मा शब्द से कहा जाता है, भगवान शब्द से कहा। तो उस तत्व जो है प्राप्त कैसे हो, उस पर कहते हैं देखो, बहुत सुंदर है। एवं विधम त्वाम सकलात्मनामपि। 23वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान का ही एकमात्र स्वरूप बताया तत्व रूप में, जिनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान आप ही हो, वह परम तत्व भगवान आप ही हो। ऐसे आप जो परम तत्व रूप हो, एक बात, एवं विधम त्वाम तत्व रूपम और सकलात्मनामपि, और भगवान जो है जीव मात्र की आत्मा है। सकला नाम जीवा नाम आत्मा, सब जीवों की भगवान जो तत्व है वही आत्मा है। उनको ऐसे आपको स्वात्मानम आत्मात्मतया विचक्षते, माने ऐसे आपको वे भगवान ही मेरी भी आत्मा है। मेरी आत्मा कुछ और नहीं है। जो भगवान सभी आत्माओं की, जीवात्माओं की आत्मा है, वही मेरी आत्मा है। स्वात्मानम आत्मात्मतया, माने जैसे भगवान जीव मात्र की आत्मा, वैसे मेरी भी आत्मा। उन भगवान को आत्म रूप में दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है। आपको, भगवान को, क्या माने तुमको। विचक्षते, ऐसा कौन कहते हैं? जिन्होंने साक्षात्कार किया है, जिन्होंने साक्षात्कार किया। इसीलिए तत्व की परिभाषा में वहां बताया वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्वम, तत्व के जानने वाले ज्ञाता तत्व का स्वरूप बताते हैं। पुस्तक ज्ञान करने वाला क्या बताएगा? तत्व ज्ञानी तत्व का स्वरूप बता। तो इसी प्रकार से विचक्षते, दर्शन कर लेते हैं। कौन दर्शन कर लेते हैं? इस रूप में भगवत तत्व का, जो भगवत तत्व सब जीव मात्र की आत्मा है, मेरी भी आत्मा है, और इस तरह से मैं भी सभी जीव मात्र की आत्मा रूप हो गया। सारी जीवों की आत्मा भी मैं भी हो गया, क्योंकि भगवान सब जीवों की आत्मा है, वे भगवान मेरी भी आत्मा है, तो मैं भी सब जीवों की आत्मा हो गया। सबसे अभेद। देखिए, अभेद का मतलब जीव जीव का भेद और जीव और ईश्वर का भेद, दो तरह के भेद की विवेचना 11वें स्कंध में आई है, शायद 11वें अध्याय में आगे आएगा। तो इस रूप में विचक्षते माने दर्शन करते हैं। कौन दर्शन करते हैं? देखिए, ये जो है साधन के संबंध की बात बड़ी गहराई से पकड़ने, गांठ बांधने की है। क्या? गुरुवर्क लब्धोपनिषत्सु चक्षुषा, गुरु ही अर्क माने सूर्य है। गुरु को शब्द का अर्थ ही होता है अंधकार में प्रकाश करने वाला। तो सूर्य भगवान प्रकाश करने वाले हैं, तो गुरु रूपी जो अर्क माने सूर्य, इनके द्वारा क्या उपलब्ध होगा? देखिए, गुरु रूपी गुरु भगवान ही सूर्य हैं, उनके द्वारा क्या लब्ध होगा? उपनिषद रूपी सुंदर नेत्र प्राप्त हो जाएगा। उपनिषद सुचक्षुषा, देखिए उपनिषद ब्रह्म विद्या, यहाँ तो बहुत लोग वेदांत से परिचित भी हैं। वेदांत, उपनिषद वेदांत,
वही शोभन चक्षु है, किंतु वह शोभन चक्षु गुरु के कृपा के बिना प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए महाराज जी ने जगत प्रवचन में कहा है, कुछ मिला महाराज की पुस्तक हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कहीं पर प्रवचन कर रहे थे तो कोई बड़े पंडित थे, उन्होंने कहा कि वेदांत का अध्ययन किया है। प्रवचन करके जब आए तो कहा नहीं, अध्ययन नहीं किया, श्रवण किया। बड़े उच्च कोटि के विद्वान। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप ठीक करते, मैं गलत। वेदांत जो है अध्ययन की वस्तु नहीं, श्रवण की वस्तु। महाराज ने कहा तो उनकी नम्रता से बड़े प्रभावित हुए महाराज, जितने बड़े विद्वान होते हुए। तो इसलिए गुरु रूपी सूर्य के द्वारा उपलब्ध होगा उपनिषद रूपी शोभन नेत्र, सुचक्षुषा, है ना। ये ते तरंती व भवान्वताम बुधिम, कहते हैं कि गुरु रूपी सूर्य के द्वारा उपलब्ध ब्रह्म विद्या, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या रूपी शोभन नेत्र, उसके द्वारा वे देख लेते हैं। नेत्र से देखने काम होता है ना, तो पीछे जो विचक्षते कहा है उस क्रियामन में होगा, है ना। जो लोग गुरु रूपी सूर्य से उपलब्ध शोभन ब्रह्म विद्या रूपी नेत्र के द्वारा क्या देख लेते हैं कि भगवान को, परम तत्व जो भगवान है, सारे जीवों की आत्मा है, मेरी भी आत्मा है, और इस प्रकार से मैं भी सारे जीवों की आत्मा हूँ, इस रूप में देख लेते हैं इस नेत्र के द्वारा। और जब वे देख लेते हैं तो देखिए फल क्या होता है। ये ते तरंती व भवान्वताम बुधिम, ऐसे लोग जब देख लेने वाले हैं, वे ही भाव माने संसार रूपी जो झूठा समुद्र है। देखिए संसार है तो समुद्र, लेकिन बिल्कुल झूठा है। भाव रूपी अंडतम बुद्धि को पार से कर लेते हैं। तरंतीव, क्योंकि वास्तव में तो आत्मा में बंधन कभी हुआ ही नहीं, किंतु अज्ञान से प्रतीति हो रही। तो अज्ञान से जिस बंधन की प्रतीति हो रही है ना, वह विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति होने पर अप्राप्त जो स्वरूप है वही मानो प्राप्त हो गया। तो इसलिए तरंती वो भवान्वताम बुधिम। ठीक है, तस्मादेवं भूत ज्ञानान मुच्यन्ते। इसमें इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने, है ना, भगवान का जैसा स्वरूप बताया, तत्व स्वरूप, इस प्रकार के तत्व स्वरूप का ज्ञान करके प्राणी संसार के दुख और बंधन से मुक्त होते हैं। मुच्यन्ते त्याह एवं विदमिति त्वाम ये विचक्षते सम्यक् पश्यन्ति। उपसर्ग का मतलब विशेष रूप से, विशेष रूप का मतलब सम्यक प्रकार से, केवल वाचिक ज्ञान मात्र नहीं। वे संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। मलापाकरणम निवारयति निरंजन। अरे कहाँ चला गया? कथम, कहते हैं कैसे देखते हैं? आत्मात्मतया, आत्मा प्रत्यक्ष से स्वरूपेण, आत्मा जो अपना प्रत्यक्ष स्वरूप है, वह प्रत्यक्ष स्वरूप जो आत्मा है वही तो तत्व है। भगवत तत्व ही अपना प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा है, ऐसा देखते हैं। न चैतत पुत्रादिश्व गौण मित्याह। देखिए आत्मा के संबंध में बृहदारण्यक में गौण आत्मत्व का प्रतिपादन किया गया है। माने प्रत्येक आत्मा तो पारमार्थिक आत्मा है। उसके अलावा अज्ञान से जो व्यक्ति देह को आत्मा समझता है, मन को आत्मा समझता है, बुद्धि को समझता है, धन संपत्ति को समझता है, पुत्र आदि को समझता है, ये गौण आत्मत्व है।
है ना। तो कहते हैं कि गौण आत्मा को समझने से कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष स्वरूप जो आत्म स्वरूप तत्व है वही परम तत्व है। इस रूप में जो साक्षात्कार करते हैं, न चैतत पुत्रादिषु इव गौण नित्या। यह आत्म अनुभूति पुत्र को जैसे आत्मा जैसा हम समझते हैं ऐसी यह गौण आत्मा रूप में अनुभूति नहीं है। यह तो बिल्कुल यथार्थ है। सकलात्मनामपि स्वात्मानम, क्योंकि तत्वरूप जो भगवान हैं, संसार के जितने जीव हैं, सकल आत्मा माने सकल जीव, उनकी भी भगवान आत्मा है। तो कहते हैं ऐसे तत्व का दर्शन कर लेता है आत्म रूप में। तो कहते हैं कैसे कर लेता है? तो कहते हैं गुरु रेवार कहा, गुरु भगवान ही अर्क माने सूर्य हैं, प्रचंड भास्कर। तस्मात् लब्धा उपनिषद ज्ञानम, उन्हीं से प्राप्त हुआ उपनिषद का ब्रह्म विद्या रूपी ज्ञान। तदेव सुचक्षु, वही शोभन चक्षु है, और तो नकली चक्षु है। खुद पढ़ करके जो ज्ञान हासिल होता है वो नकली चक्षु होता है। सुचक्षुस्तेन, उसके द्वारा साक्षात कर लेता है। तो उसका फल क्या है? भवामृताम्बुधिम तरंती। कहते हैं भव एव अमृताम्बुधि, यह संसार ही झूठा समुद्र है। तम ते तरंती, उसको वे लोग पार कर जाते हैं। कौन लोग? जो प्रत्यगात्म स्वरूप में तत्व का अनुभव साक्षात्कार कर लेते हैं, वे लोग। अब आगे देखिए, विशेष रहस्य व्यक्त करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान देने। आत्मानमेवात्मतया विजानताम् तेनैव जातम् निखिलम् प्रपंचितम् ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्र लीयते रज्ज्वा महेर्भोग भवा भगौ यथा। अब आगे के जो 3 श्लोक हैं, 3 श्लोकों के द्वारा, बल्कि 4 श्लोक, 3 प्रश्नों का, 3 जटिल प्रश्नों का समाधान करने जा रहे हैं। 3 प्रश्न कौन कौन है? देखिए, एक तो ये है कि उस तत्व को, है ना, अद्वैत तत्व को प्रत्यगात्म रूप से जानना। अपने से बाहर यहाँ वहाँ और कहीं भी जानने से कुछ नहीं होगा। उस परम तत्व को प्रत्यगात्मत्वेन ही जानना है, साक्षात्कार करना है। ये क्यों कह रहे हैं? एक प्रश्न ये। और दूसरा प्रश्न क्या है? तरंती, मानो ऐसा साक्षात्कार करने वाले मानो संसार समुद्र को पार सा कर लेते हैं। यूं क्यों कहा? वो तो साक्षात्कार करने संसार को पार करते ही हैं, तो तरंती कहना चाहिए, यूं क्यों कर लगाया? इसी तरह से तीसरा प्रश्न और है। तो 4 श्लोकों में इन 3 प्रश्नों का आगे समाधान होने जा रहा है। पहले देखिए क्या कहते हैं। माने उस प्रत्यक्ष तत्व को देखिए, अलग रहते हुए अगर जान लोगे, परोक्ष ज्ञान होगा, उससे संसार तरा नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? एक जटिल प्रश्न है। जैसे अद्वैत वेदांत के प्रतिपक्षी कई तरह से तर्क करके खंडन मंडन करते हैं शास्त्रार्थ में,
वैसे एक प्रश्न ये है क्योंकि जब तक निर्मल स्वरूप प्रकट नहीं होगा तब तक संशयात्मा विनश्यति। संशय बना हुआ है तो निश्चित है कि उसको प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, बल्कि नाश को और प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संशय स्वरूप वस्तु को समझना है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रह्मा जी आत्मानमेवात्मतया बीजानताम। कहते हैं कि भगवान मुझे मालूम है आत्मा तो आप ही है सबकी, किंतु जब तक संसारी जीव प्राणी आपको अपनी आत्मा रूप से नहीं जान लेता, अभिजानता माने न जानने के कारण, जो परम तत्व को आत्म रूप से जानने वाले नहीं हैं, क्या होता है उससे? तेनैव जातम निखिलम प्रपंचितम। उसी माने प्रत्यक जो आत्म तत्व हमारा स्वरूप है उसको भगवत रूप में न जानने के कारण ही यह सारा निखिल प्रपंच खड़ा हो गया, पैदा हो गया। माने आत्मा का ग्रहण वेदांत ब्रह्मसूत्र में बार बार भगवान शंकराचार्य बात रखते हैं, जहाँ प्रकरण आता है कि आत्मा का ज्ञान, अपने आत्म स्वरूप को न जानना, न जानने से ये प्रपंच दिखाई देगा। तो कहते हैं कि भगवान आपको आत्मा रूप से न जानना, अगड़म बगड़म जानने से कुछ नहीं होगा। इधर उधर और तरह से जानते रहेंगे तो कितना भी जानते रहो, खूब बढ़िया अपने को सजाया हुआ जान लो कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, कुछ होना नहीं। आत्मानमेवात्मतया बीजानताम। सारे जीवों की आत्मा है ना तत्व ही है, इस रूप में न जानने के कारण ही तेनैव जातम निखिलम प्रपंचितम। सारा प्रपंच संसार उसी से पैदा हो गया, अपने को न जानने से ही उत्पन्न हो गया। अच्छा, अब यह खत्म कैसे होगा? जब फिर से आत्मा को जान लेंगे। न जानने से ही तो पैदा हुआ है, अब फिर जान लेंगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए रस्सी को रस्सी नहीं जान रहे हैं तो सांप जान रहे हैं, जानने लग गए, और जब रस्सी को रस्सी जान लेंगे तो सांप खत्म। उसी तरह से आत्मा को न जाने से प्रपंच, जगत प्रपंच भाव सिंधु अनंत कहा इसीलिए। तो वह ज्ञानेन भूयोपि च तत्तलीयते। फिर दोबारा जब ज्ञान से ज्ञान हो जाएगा, आत्मा को जान जाएगा तो फिर विलीन हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। रज्ज्वा महेर्भोग भवा भवौ यथा, दृष्टांत दे दिया। रज्जू में रज्जू को न जानने के कारण ये सांप है, सांप का शरीर है, देखो कितना मोटा है, कितना लंबा है, मिनट लगाने लगता है, ये सब देखता है। तो देखिए ये कहां से आया? ना होता हुआ भी सांप कहां से आया? रज्जू को न जानने के कारण से आया। वैसे ही आत्मा को न जानने के कारण से संसार आया। ये है मतलब भोग भवा अभव। और कब चला जाएगा? जहां रज्जू की पहचान हुई, अरे रज्जू है रज्जू है, सांप खत्म। अभाव माने विलय। जैसे रज्जू के रूप को न जानने से सर्प के देह का भान होता है, रज्जू के स्वरूप को जान लेने से सर्प का देह खत्म हो गया, अभाव हो गया, निवृत्त हो गया। ऐसे ही आत्म स्वरूप को न जानने से ही संसार दिखाई देने लगा। और जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होकर के आत्म स्वरूप जान लिया जाएगा तो संसार फिर निवृत्त हो जाएगा। ये है ठीक है।
तत्र च ज्ञानेन तरन्ति इति। ज्ञान के द्वारा 24वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रकार से गुरु रूपी सूर्य से प्राप्त जो शोभन नेत्र हैं उससे जब देख लेते हैं तो संसार को पार कर जाते हैं। तो ज्ञानेन तरन्ति इति एक, तच्च तरन्ति वेति, और वह भी कहा गया कि तर जैसे जाते हैं, यूं क्यों कहा? दो, तच्चात्मात्मतया ज्ञानेन, आत्मा का आत्मा रूप से ज्ञान से। तीन अर्थ हैं, तीन अर्थ प्रश्न के रूप में करके समझाए जाएंगे। इति अर्थत्रयम् प्रतिज्ञातम्, तीन अर्थों का प्रतिज्ञान करके क्रमशः उसका उत्पादन करने जा रहे हैं। पहला क्या है? तत्आत्मानमेवात्मतया इत्यनेन श्लोकेन, है ना। पहला श्लोक जो है माने 25वां, आत्मा को ही आत्म रूप से जानना है। असल में हमारा आत्मा तो तत्वरूप है, ऐसा नहीं जानने से संसार है। तो आत्मानमेवात्मतया इत्यनेन श्लोकेन ज्ञानेन तरन्ति। दूसरा जो अर्थ है, ज्ञान के द्वारा वे आत्मदर्शी संसार समुद्र को पार सा कर जाते हैं। सा क्यों कहा? यह प्रतिपादन किया गया है 26वें श्लोक में, है ना। अज्ञान संज्ञा वित्तेन तरन्ति वेत्ते तत्, 25 और 26, और आगे के दो श्लोक तीसरे अर्थ के लिए हैं। त्वाम इत्यादि श्लोकद्वयेन त्वामात्मतये तदुपपाद्यते, माने यह क्यों जोर दिया जा रहा है कि भगवान को आत्म रूप से जान करके सब बनेगा। अरे इतना कह दो कि ज्ञान हो जाएगा तो सब बन जाएगा। कहते नहीं, इससे नहीं बनेगा। ज्ञान होना ही असल में वह है कि भगवान ही जब आत्म रूप से अनुभव में आ जाएंगे, यह ज्ञान होना है। इसके अलावा अगड़म बगड़म का ज्ञान होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इतना गहन प्रश्न है। तो आगे के दो श्लोकों से, है ना, माने 27-28 से ये 4 श्लोक आ रहे हैं। तो इत्यादि श्लोकद्वयेन त्वामात्मतया इत्येतदुपपाद्यते। अब पहले देखिए पहले प्रश्न का उत्तर, ननु ज्ञानेन कथम भवम तरन्ति इति, तस्या ज्ञान मूलत्वात्। कहते हैं ज्ञान के द्वारा संसार को मनुष्य कैसे पार कर जाते हैं, इसका क्या वजह है, कारण है। कहते हैं भाई देखो, संसार असल में अज्ञान मूल है। अज्ञान के बिना संसार है ही नहीं। अज्ञान मूलत्वात् इत्याह आत्मानमेवेति, पहले श्लोक में उत्तर दिया गया। आत्मानमेवेति, है ना, आत्मा को ही, है ना, जान लेने से संसार को पार कर जाते हैं। न जानने से संसार पैदा हो जाता है। तेनैव अज्ञानेनैव प्रपंचितम प्रपंचः, आत्म स्वरूप को, जो तात्विक परमात्म स्वरूप आत्मा हमारा है, इसको न जानने से ही संसार का प्रपंच प्रकट हो गया है। रज्ज्वाम अहिर्भोग भवा भवौ, जैसे रस्सी में सर्प का देह होना, प्रतीत होना और फिर खत्म हो जाना, अभाव होना। सर्प शरीरस्य अध्यासापवादौ, पहले जब सर्प की प्रतीति होती है तो अध्यास हुआ, रज्जु अधिष्ठान में सर्प का अध्यास हुआ, और जब प्रकाश लेकर के रज्जु को पास से देखा, अरे ये तो रज्जु है, सब चला, अपवाद हो गया। तो ये जो है अपवादौ यथा इति, इसी दृष्टांत के द्वारा आत्म स्वरूप को न जानने से संसार है
और आत्म स्वरूप को जान लेने से संसार खत्म है। दृष्टांत देकर के पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा देखिए, कहते हैं अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्तहृतज्ञ भावात् आजस्य चिंत्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तदना विवाहनि। देखिए, वेदांत का ही उत्तर यहाँ दिया गया है। कहते हैं कि बंधन और मोक्ष ये दोनों संज्ञाएं अज्ञान से हैं। अज्ञान से ही बंधन है, अज्ञान से ही मोक्ष है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को यही तत्व समझाया है। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ, भव का बंध और भव का मोक्ष, ये अज्ञान का ही परिणाम है। अज्ञान की ही दोनों संज्ञाएं हैं, बंधन भी अज्ञान, मोक्ष भी अज्ञान, है ना। नान्य उस्तः, अज्ञान के अलावा बंधन और मोक्ष है ही नहीं। परमार्थ में न बंधन है न मोक्ष है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधकः न मुमुक्षु न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता गौड़पादाचार्य कहते हैं। अन्य नास्तः ऋतज्ञ भावात्, ऋत माने परमार्थ और ज्ञा माने ज्ञान। परमार्थ ज्ञान से अलग न बंधन है न मोक्ष है, दोनों ही नहीं। आजस्य चिंत्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनी। तो कहते हैं कि यह अवस्था कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है कि जब बंधन और मोक्ष दोनों न रह जाए। तब कहते हैं आजस्य चिंत्यात्मनि केवले परे। अजस माने अनवरत, आनंद घन, है ना, जो अचिंत, जो आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसके अलावा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। केवल अखंड सच्चित सच्चिदानंद ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है, परात्पर तत्व वही है। उसका जब विचार कर लोगे, है ना, विचार करके उसको समझ जाओगे, उसको हृदयंगम कर लोगे, विचार माने, तो क्या होगा? जैसे जैसे सूर्य में न रात है न दिन। सूर्य का प्रकाश जब दिखाई देता है तो सोचते हैं कि दिन हो गया, और जब प्रकाश ओझल हो गया तो रात हो गई, समझने लगते हैं। अब कोई सूर्य ने दिन बनाया थोड़ा ही, प्रकाश तो उसका स्वरूप है, स्वरूप भूत प्रकाश है, तो दिन अपने आप है, दिन को बनाया थोड़े सूर्य। और तुमको जब प्रकाश नहीं दिखता तुम रात समझते हो, है ना। तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कभी उसका अभाव तो होता ही नहीं। ऐसे ही अजस चिंत्यात्म तत्व जो है, केवल पर तत्व, उसमें रात दिन की तरह से न बंधन है न मोक्ष। माने तात्पर्य क्या है? जब तक बंध और मोक्ष की प्रतीति होती रहेगी तब तक अभी जो है साधन की अपेक्षा बनी रहेगी। अन्यथा तो, है ना, बंध और मोक्ष दोनों समाप्त हो जाएंगे, दोनों का संकल्प ही, इसे श्रुति कहती है महावाक्य रत्नावली, केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंध, संकल्प मात्र संभव बंध। महावाक्य रत्नावली, है ना। केवल हम मोक्ष चाहते हैं भगवान, और कुछ नहीं चाहते हैं, यह अपेक्षा भी बंधन है। संकल्प मात्र की उत्पत्ति, संकल्प उत्पन्न ही तभी होगा जब बंधन रहेगा, नहीं संकल्प का खाने नहीं।
इस तरह से है यह सर्वोच्च अवस्था है वेदांत की। ठीक है। ननु ज्ञानेन तरन्तेव किमिदमुच्यते तरन्ति वेति। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भाई ज्ञान हो जाने पर है ना तर ही जाएंगे, तर ही जाते हैं। तरन्ति क्यों कहते हो, तरन्ति क्यों कहते हो, है ना। दूसरे प्रश्न का उत्तर है तत्वा। कहते हैं भाई देखो बंधन था ही कहाँ। बंधन जैसे नकली था तो तरना भी नकली, मोक्ष भी नकली। ये है तरन्ति वेति अज्ञान संज्ञाविति। अज्ञानेन संज्ञाम ययोस्तौ भावबंध मोक्षौ। अज्ञान से दोनों संज्ञाएं हैं, बंधन और भाव, बंधन की और भाव मोक्ष की। ये अज्ञान न रहे तो ये नहीं रह सकते। देखिए मूल के शब्द ऐसे हैं कि इनको कोई भी विभिन्न परंपरा वाला व्यक्ति दूसरा अर्थ कुछ कर नहीं सकता। भावेन बंधस्तन मोक्षस्य तौ द्वौ। भाव से बंधन, भाव माने संसार, और फिर बंधन से निवृत्ति, भाव से निवृत्ति। ये तौ द्वौ नाम प्रसिद्धौ। ये दोनों नाम अज्ञान से प्रसिद्ध हैं भाई। अज्ञान रहेगा तो ये रहेंगे, अज्ञान नहीं रहने पर दोनों नहीं रहेंगे। ऋतज्ञ भावात्, ऋतज्ञ भावात् की व्याख्या करते हैं, कहते ऋतश्चासौ ज्ञश्च, कर्मधारय समास। ऋतश्चासौ ज्ञश्च यो भावः, है ना। ऋत माने परम परमार्थ, माने अंतिम तत्व, अंतिम निर्विशेष निरुपाधिक तत्व। उसका ज्ञान माने प्रकाश, भान, बोध, परमार्थ का बोध, प्रकाश। उसमें न ज्ञान रहेगा और न बंध मोक्ष रहेगा, है ना। ये तो तभी तक रहेंगे जब तक ऋतज्ञ नहीं हुआ। यो भावस्तस्मादन्यौ नास्तः। इसके रहने पर ऋतज्ञ भाव से, है ना, अन्य ये नहीं रह सकते। ननु कथम महान अपलापः क्रियते। कहते हैं अरे भाई सारे जीव जो हैं रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख है, दुख है, बंधन है, बंधन है, क्लेश है, शोक है, और इसको कहते हुए है नहीं, ये तो महान का अपलाप हुआ। कहते हैं परमार्थ विचारादित्या। सबके लिए वचन थोड़ा ही है, जिसने परमार्थ का विचार कर लिया है उसके लिए दोनों नहीं है, बाकी तो सबके लिए सब है। ये है परमार्थ ज्ञानादिति विचारादित्या अजस्रेति। कैसे? अखंडानुभव रूपे परे शुद्धे। अखंड अनुभव रूप जो परम शुद्ध जो आनंद तत्व है। आत्मनि अज्ञानम न च बंधः। उसमें कहाँ ज्ञान रहेगा, कहाँ बंधन रहेगा, न ज्ञान न बंधन। अतएव न ज्ञानम न च मोक्षः। इसलिए जब अज्ञान और बंधन है नहीं तो ज्ञान और मोक्ष भी नहीं। क्योंकि कोई वस्तु हो तो जरूरत की वस्तु लाई जाएगी, अज्ञान है नहीं, इसलिए बंधन में नहीं। तो ज्ञान होता तो ज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए, बंधन की निवृत्ति के लिए मोक्ष चाहिए, है ना। अतएव न ज्ञानम न च मोक्षः। जैसे तरणौ सूर्य रात्रिहिनी इवेति। ये तो दूसरे आरोप कर रहे हैं कि सूर्य के आने से दिन हो गया, कि सूर्य के अस्त होने से रात हो गई। सूर्य बिना रात है न दिन है, वो तो स्वयं प्रकाश। आप कहते हैं तीसरा प्रश्न का उत्तर रह गया, है ना। तीसरा प्रश्न क्या था? ये क्यों कहते हो कि ब्रह्मा जी ने या क्यों कहा कि भगवान परम तत्व स्वरूप आपको जब तक आत्मा रूप से नहीं जान लेगा, ये क्यों कहा? अरे ये कह देते कि अपने आत्म स्वरूप को जब तक नहीं जान लेगा
आपको जब तक आत्म रूप से नहीं जानता, ये क्यों कहा? इसके लिए 2 श्लोक क्या है? त्वामात्मानं परम मत्वा। देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, है ना? क्या कहने जा रहे हैं? कहते हैं कि देखिए भगवान, आप हो तो आत्मा ही हम सबकी, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान तो बड़े दूर हैं, 7वें आसमान में है कि 11वें आसमान में है। तपस्या करेंगे तब मिलेंगे, माला जपेंगे तब मिलेंगे, समाधि लगाएंगे तब मिलेंगे। ये देखिए क्या दृष्टि है। कहते हैं कि आपको पार माने दूर, अलग, बाहर मान करके परमात्मान में उचो। और दूसरी मूर्खता क्या? और जो देह आदि है अनात्मा, इसको आत्मा मान ली। जो भगवान पारमार्थिक रूप से हमारे स्वरूप हैं आत्मा, उनको तो पर मान लिया, और पर देह मन बुद्धि आदि इंद्रिया आदि इनको आत्मा मान लिया। 2 तरह की मूर्खता की ना। त्वामात्मानं परम मत्वा, परम माने देहम, आत्मान में वचो, आपको तो बाहर कर दिया, है ना? और जो अपना आत्मा नहीं है, देह इंद्रिय आदि मन आदि, उसको आत्मा मान लिया। देखिए 2 तरह की मूर्खता किए बैठा है, और फिर कर क्या रहा है? चिल्ला रहा है बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, साधन बताओ, साधन बताओ। तो भगवान को प्राप्त करो, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा कमंडल लेकर के। आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य, आत्मा माने आपको बाहर ढूंढ रहा है। जैसे गुड़िया का दृष्टांत कहते हैं ना कि उसकी सुई खो गई थी घर में सिलते सिलते, तो नगर पालिका की रोशनी में सड़क पर ढूंढ रही थी। कोई परिचित था, उसने पूछा, माँ जी क्या बात है, क्या ढूंढ रही, कुछ गिर गया क्या? हाँ बेटा सुई खो गई है। तो कहाँ खोई है? उसे पूछा कि दादा यहाँ कहाँ खोई होगी? तो वह खोई तो घर में है, लेकिन लोग कहते हैं कि प्रकाश में ढूंढने से मिलती ही चीज, तो प्रकाश तो घर में है नहीं, यहाँ ढूंढ रही हूँ। ये देखिए, आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञ जनताज्ञता। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अरे कितने आश्चर्य की बात है, अज्ञानी लोगों की अज्ञता का कोई ठिकाना नहीं है। अवज्ञ जनताज्ञता, अज्ञानी लोगों की अज्ञानता मूर्खता का ठिकाना ही नहीं है। कितने पागल हो रहे हैं, बेवकूफ हो रहे हैं, ऐसा करना। ये देखिए ठीक है। ननु परमार्थ ज्ञानात अज्ञान चतो बंधो निवर्तताम। तीसरे प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं उत्तर देने की, है ना? कहते हैं कि कोई ये प्रश्न करे कि परमार्थ वस्तु का ज्ञान हो जाने से अज्ञान कृत बंधन चला जाएगा, ये कहना चाहिए ब्रह्मा जी को। ये क्यों कहते हैं? आत्मात्मतयैव ज्ञानादिति, आपको आत्मा रूप से जानेगा तब जाकर के बंधन की निवृत्ति होगी। ये क्यों कहा? आत्मात्मतयैव ज्ञानादिति कोयम अभिप्राय आग्रह, ये आग्रह क्यों है? माने हमारा आत्मा जो पारमार्थिक रूप है वही हमको जान लेना चाहिए। ये क्यों कहते हैं कि आपको आत्म रूप से जानना पड़ेगा? इत्याशंक कहते हैं भाई देखो, अब देखिए यहाँ पर क्या दृष्टि है, बहुत गंभीर दृष्टि है। कहते क्या है? यद अध्यासात आत्मना पररूपा स्फूर्ति ही। बात असल में ऐसा है कि हमको विपरीत का अध्यास बन गया है। विपरीत का अध्यास माने देह इंद्री मन बुद्धि आदि, इनका अध्यास बन गया है। तो अध्यास बने रहने पर हम अपने को जब जानेंगे तो अगड़म बगड़म ही जानेंगे। अध्यास से प्रभावित होकर के तो चिंतन करेंगे, जानेंगे। उसमें अपनी चेतना वासना इच्छा
ये सब उसको प्रभावित करेगी ज्ञान को, अध्यास के कारण। तो क्या होगा कि वह ज्ञान ऐसा वैसा हो जाएगा, उल्टा पलटा होगा, निर्मल नहीं होगा। यदध्यासात आत्मनः पररूपा स्फूर्ति ही, क्योंकि उस अध्यास के कारण ही आत्मा के पर स्वरूप की, आत्म तत्व है ना, तत्व ही है, इसकी स्फूर्ति नहीं हो रही। अध्यास मिला होने से वो जो भी कल्पना करता है बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा सुन करके निर्णय करता है, निश्चय करता है, वह अध्यास से प्रभावित वस्तु को ही निश्चय करता है। पर इसे पररूपा स्फूर्ति, पर रूप की स्फूर्ति होगी ही नहीं। जो अनध्यस्त जो तत्व है दिव्य अध्यास रहित, उसकी स्फूर्ति नहीं होगी, है ना, पर रूपा स्फूर्ति ही। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? इसलिए पहले क्या करना है? अध्यास जो अपने भीतर हम लिए बैठे हैं उसको पहले बोलो, हटाओ उसको। जैसे महाराज दृष्टांत दिया करते थे, एक चींटी जो है नमक की दली को मुंह में लेकर के गई और दूसरों ने कहा कि अरे मैं तो मिश्री के पहाड़ में रहती, बड़ी मीठा, बड़ा आनंद है, तुम भी चलो वहीं। वो गई तो चींटी गई तो मुख में नमक का टुकड़ा लिए थे, तो गई तो उसको मिश्री की मिठाई का अनुभव ही न हुआ। तो उसने कहा कि तुमने तो ये कहा था कि बड़ी मिठास है वहां, तुमको तुम लग नहीं रही, क्या बात, तुम झूठ बोल रही थी क्या? तो कहा कि अरे तुमको मिठास का अनुभव नहीं हो रहा। देखा उसके मुंह की ओ बेवकूफी तुम किए बैठी हो, उगलो पहले उसको, अब इसकी मिठास का अनुभव। उसी तरह से अध्यास को पहले खत्म करो। अध्यास जब तक लिए रहोगे तब तक पर स्वरूप की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। ये प्रश्न उस पर विवेचना करने जा रहे हैं। तद अपवादेन तत्रैव ज्ञानम युक्तम, उसका अपवाद हो जाए, जो वस्तु अध्यास के रूप में हम लिए बैठे हैं, समेटे बैठे हैं, उसको फेंको पहले। तब फेंकेंगे पहले तो क्या होगा, तब वह असली स्वरूप जो है बोध का विषय बने, अनध्यस्त रूप बोध का विषय बने। अनध्यस्त आत्म स्वरूप जो बोध का विषय बनेगा तो वैसे तो भगवान ही है और है कौन। इसलिए युक्तम इतिम अर्थम विस्मय नाक्रोशन निवाह। इसलिए देखिए श्री ब्रह्मा जी इस अर्थ को बड़े ध्यान से कह रहे हैं। और ध्यान से कहने का मतलब क्या है, जीवों की बड़ा पढ़े लिखे हैं और बड़ा अपने को समझते हैं कि हम बहुत जान गए, बहुत समझ गए, अब हमको कुछ जानना समझना नहीं है। किंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सब जो है अज्ञानी है, इसलिए उनको बड़ी दया आ रही है, दुख हो रहा है, बेचारों की दुर्दशा है, बड़ी बुरी हालत है। ये वही मिश्री के पहाड़ में गई हुई चींटी की तरह से जो मुंह में दली डाले वो तो उगली नहीं रहे, इसलिए वहां अनुभूति तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए अध्यस्त को उगले बिना, उसको मिटाए बिना, है ना, इसलिए ब्रह्मा वो प्रश्न जो किया गया था, ये क्यों कहते हो कि आपको ही जब आत्मतया जानेगा तब मुक्त होगा। ये कहो कि आत्मा को जान जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, तो कहते नहीं, आत्मा को जान जाएगा मुक्त हो जाएगा तो अगरम बगरम जान जाएगा, तो कहाँ होगा। ये है। और कहते बड़े बड़े ज्ञानियों के प्रति भी ब्रह्मा जी आक्रोशन निवाह, आक्रोश करते, दुखी होकर के कहते हैं। क्या बताएं इन लोगों को, क्या बताएं, इनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गया। ऐसा आक्रोशित होकर के कह रहे हैं क्या, त्वामिति त्वाम आत्मानम परम
आप हैं तो आत्मा, लेकिन आपको परे मान लिया, अनात्मा मान लिया। पर माने अनात्मा। देहादि मत्वा, और आत्मन देहादि मध्यस्य, और अपने आत्मा स्वरूप को देह मान लिया, देह में आत्मा हूं। देखिए अध्यस्त जीव की दुर्दशा यही है। तथा परम देहादिम आत्मानम मत्वा, तो पर जो अलग आत्मा से कुछ भी लेना देना जिसका नहीं है, देह को इंद्रिय को उपलक्षण है, मन को बुद्धि को आत्मा मान बैठा, और देहादावात्मानम अध्यस्य, माने देह में ही अपनी आत्मा का अध्यास मान लिया, मान बैठा। और क्या करने लगा, है ना, अध्यस्य अत्र नष्ट आत्मा बहिर्मृग्यहित चित्रम। तो देखिए जहां आत्मा नष्ट हुआ है, माने जो है ओझल हो गया है, देखा नहीं जा रहा है, वहीं तो ढूंढना चाहिए, लेकिन ढूंढ रहा है अन्यत्र ढूंढ रहा। नष्ट आत्मा बहिर्मृग्यहित चित्रम, है ना, वास्तव में जिसको बाहर ढूंढ रहा है वह बाहर नष्ट नहीं हुआ है, वह तो उसके भीतर ही नष्ट हुआ है, जाना ही नहीं उसको, न जानना ही नष्ट होना है। रस अदर्शन है, धातु का अर्थ है नष्ट का, न अदर्शन। कहते नहीं गृहे नष्टम बने मृग्यते, जैसे घर में कोई चीज नष्ट हुई हो तो वन में थोड़ा कोई ढूंढता है जाकर के, इत्यर्थ। इसलिए यह अनिवार्य है कि भगवान को ही आत्म रूप से जानना पड़ेगा। और यह कब बनेगा, जब अध्यास को पहले निराकरण करोगे। अब आगे कौन, अंतर्भवेनंत भवन्तमेव यतत्यजन्तो मृदयन्ति सन्तः असन्तमप्यत्य हिमन्तरेणो सन्तं गुणं किं तं किमुयन्ति सन्तः। यहाँ पूरा होगा प्रश्न का उत्तर। कहते हैं देखो यही कारण है, अब माने पारमार्थिक समाधान कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं। यही कारण है कि संत लोग, महान पुरुष लोग, विवेकी लोग, है ना, अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव, हे अनंत संबोधन, हे अनंत भगवन, है ना, इस संसार के भीतर ही, भव माने संसार, भवतीति भव संसार देह, देह के भीतर, देह भी भव है, संसार भी भव है, इस देह के भीतर ही हे भगवन, अनंत भगवन, आपको ढूंढा करते हैं संत लोग। भवन्तमेव मृगयन्ति, भगवान को अपने भीतर ढूंढते हैं, बेवकूफों की तरह बाहर जाके ढूंढने के लिए नहीं जाते। भवन्तमेव कहते हैं कैसे ढूंढते, हमको जरा युक्ति बताओ, ढंग बताओ ढूंढने का। तो कहते हैं देखो ऐसे ढूंढते हैं, देह आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं, बुद्धि आत्मा नहीं, चक्षु आत्मा नहीं, श्रोत्र नहीं, सबको हटाते जाते हैं, है ना। जिसके जिसके अनात्मत्व का निश्चय कर चुके हैं, गुरु उपदेश सुन करके, शास्त्र पढ़ करके उसको गिलोते जाते, हटाते जाते हैं। और फिर जिसका निषेध नहीं हो सकता, वह प्रत्यक्ष तत्व ही आत्मा है, ऐसे ढूंढते हैं। यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः, यतत् माने न कहते थी अतत, अतत माने जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, उसको हटाते, इसको नहीं चाहिए, इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ, सबको हटा देते। इस तरह से संत लोग अपने देह के भीतर ही आत्मा को ढूंढा करते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, असंतमप्यन्त्य हिमंतरेण संतम गुणंतम किमुयन्ति संतः, दृष्टांत दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो जैसे रज्जू में सर्प होता नहीं है,
है ना। वैसे ही यद्यपि देह, इंद्री, मन, बुद्धि आदि ये परमार्थ में है नहीं, जैसे रज्जु में सर्प नहीं है, परमात्मा में कहाँ सर्प, अशांतमप्यत्यंत्य ही मंतरेण, किंतु उसको भासमान हो रहा है, नहीं नहीं है ऐसा कह रहा है, सांप ही है ना, है नहीं, किंतु जो उसको भासमान हो रहा है उसको जब तक पहले हटाएगा नहीं, अयमंतरेण संतम मन बिना हुए ही, संतम गुणंतम किमुयन्ति संतः, गुण माने रज्जु, गुण माने रस्सी होता है ना, रस्सी ही है, सर्प है नहीं, किंतु अब उसकी खोपड़ी उलट गई है, भ्रमित हो गया है, सर्प देख रहा है, तो सर्प को हटाए बिना रज्जु की पहचान तो कर नहीं पाएगा। संतम गुणंतम किमुयन्ति संतः, क्या उस गुण रूपी रज्जु को वे प्राप्त कर लेंगे जब तक वह सुनेगा नहीं किसी की, सांप है चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, अरे काट लेगा, अरे बचाओ, ऐसा करता रहेगा, तो जब तक गुरु कृपा से उसकी निवृत्ति नहीं होगी तब तक रज्जु दर्शन नहीं होगा, अधिष्ठान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए अध्यस्त पदार्थ का अपवाद करना अनिवार्य है, वाद करना अनिवार्य है। अब मान लो जो आत्मा का अन्वेषण कर रहा है, अन्वेषण करते करते अपने जो है अध्यास लिए है, वही चींटी की तरह से नमक का डला मुंह में डाले हुए है, और चींटी जो है मिश्री के पहाड़ में दौड़ रही, उसको मिठास का अनुभव नहीं हो रहा, ये समस्या है। किमुयन्ति संतः, ठीक है, अच्छा नीचे, विवेकिनस्तु, संत कौन है? विवेकी लोग। विवेकिनस्तु प्रत्यक्ष स्वरूपे एव परमात्मानं विजन्मन्ति इत्याह, विवेकी लोग अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में ही आत्मा का अन्वेषण करते हैं, तो इसलिए प्रत्यक्ष स्वरूप तो तत्व भगवत स्वरूप है ही, उसमें अन्वेषण करते हैं। परमात्मानं विचिन्वन्ति इत्याह, अंतर्भवेति, भवतीति भवः, भाव का अर्थ है जो उत्पन्न हो, तो देह भी उत्पन्न, ये भी भाव है, संसार भी उत्पन्न होता है, ये भी भाव है। चिज्जरात्मकम शरीरम, जिसमें जड़ और चेतन मिला हुआ शरीर ही ये भाव कहा जाता है, इसी में तन्मध्ये एव त्वाम मृगयन्ति, है ना, चिज्जरात्मक देह के भीतर ही आपकी खोज करते हैं विवेकी लोग, है ना। और इसलिए कैसे खोज करते हैं? खोज करने का ढंग क्या है? जो तत्व नहीं है उसको हटा देते हैं। आता जडम, जड़ जो है चेतन से भिन्न है, त्यजंतो अपवदंता, उसका त्याग कर देते, माने अपवाद कर देते। ननु सतो ज्ञानेन अलम किम असतो अपवादेन, तो फिर किसी ने प्रश्न किया, कह रहे भाई सत जो परमात्मा उसका ज्ञान कर लो, असत को अपवाद करने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? असत रहे चाहे भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना, हम तो सत ले लेंगे। तो इसलिए अपवाद की क्या आवश्यकता है, प्रश्न करने वाले का अभिप्राय है। न सतो ज्ञानेन अलम, सत को हमको ज्ञान हो जाए बस हो गया। कहते हैं किम असतो अपवादेन, असत के अपवाद की क्या आवश्यकता है? इत्याशंके, ऐसी आशंका करके कहते हैं अध्यस्तापवादम बिना अधिष्ठान तत्व न ज्ञायते, अध्यस्त का अपवाद किए बिना अधिष्ठान तत्व जाना ही नहीं जा सकता। पीछे समस्या बताई ना कि जब अध्यस्त का अपवाद किए बिना जब उसको जानेगा तो अध्यास से निश्चित बुद्धि लगाएगा, तो इसलिए उसको वही वस्तु पकड़ में आएगी जो अध्यस्त होगी।
अध्यस्तापवादम बिना अधिष्ठान तत्व न ज्ञायते इद सताम व्यवहारेण। इसलिए सत्पुरुष लोग पहले ढूंढने का उनका ढंग समझो। महापुरुष जैसे ढूंढते आए हैं वैसे ढूंढने की आदत डालो। क्या करते हैं? असंतमिति अंति समीपे असंतम अपि यही, यद्यपि रज्जू में सर्प है नहीं है, कहा वो तो नकली है। अहि अंतरेण तन निषेधम बिना इत्यर्थः, किंतु उसका निषेध करना पड़ेगा। रज्जू में नहीं है, बुद्धि में तो है। अध्यस्त वस्तु बुद्धि में रहती है तो भी उसका निषेध करना पड़ेगा। उसका निषेध किए बिना रज्जू का दर्शन नहीं होगा। वो तो बुद्धि में बार बार सांप आगे आ जाए। संतम गुणम रज्जुम संतः किम यन्ति जानन्ति। गुण माने रज्जू, रस्सी। उसके रहते हुए संत क्या लोग है ना, उसको जान पाएंगे जब तक सर्प का बात नहीं करेंगे। सर्पाध्यस्त का अपवाद के बिना रज्जू को नहीं जान पाएंगे। अंत संतम भी गुणमिति वा, यद्यपि उनके पासे में रज्जू है किंतु बुद्धि में तो सर्प बना हुआ है, इसलिए उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। न जानन्ति इत्यर्थः, माने अध्यस्त का अपवाद किए बिना उसको जान ही नहीं पाएंगे। अंत समीपे असंतम अत्यहिमंतरेण, हो गया क्या? अच्छा। तस्माद् आत्मात्मतयैव ज्ञानान् मुक्तिरिति भावः। इसलिए इस विवेचन का सार निकला कि आत्म रूप से आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए। यह ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। अच्छा। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। यह सब कहने के बाद अब आगे यह कहने जा रहे हैं कि इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की संभावना बन गई। फिर बीच में आप सगुण भगवान की भक्ति को बीच में क्यों रख रहे हैं, उस पर कहते हैं। कहते हैं कि देखो, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही, एव शब्द है। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी का तात्पर्य कहने का ये है कि जब तक सगुण भगवान का प्रसाद प्राप्त नहीं हो जाएगा, लेश माने चाहे रंच मात्र ही प्राप्त हो जाए, तब तक मोक्ष प्रदान करने वाला वह ज्ञान प्राप्त ही नहीं मिलेगा ही नहीं। इसी को श्री नारद जी ने जहाँ श्रीमद् भागवत की रचना के लिए व्यास भगवान को उपदेश किया है ना, ध्यान दीजिए, वहां कहा है ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद दर्शनम खिलम। जिस दर्शन के प्राप्त कर लेने पर भी अगर भगवान सगुण भगवान परमात्मा संतुष्ट नहीं होते तो नारद जी कहते हैं कि उस दर्शन को मैं अधूरा मानता हूं। मन्ये तद दर्शनम खिलम, ये है ना, तो उसकी खिलता यही है। अब कह रहे हैं कि जब तक हे देव आपके है ना चरण कमल द्वय का प्रसाद का लेश रंच मात्र ही हो चाहे, है ना, उसके प्राप्त होने पर माने अनुग्रहित होकर के ही साधक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जान सकता है, नहीं तो भटकता रह जाए। जानाति तत्वं भगनो भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्।
कोई ये सोचे कि हम तो खोज कर लेंगे, चाहे 10 साल लग जाएं, चाहे 15 साल लग जाएं। कहते हैं बहुत काल तक विचिन्वन माने खोज करते रहने पर भी वह भगवान की महिमा का पार नहीं पा सकता, न तत्व को जान सकता है, तत्व को जान पावेगा नहीं। यह जो है पक्का कर रहे हैं। ठीक है, नन्वेवं ज्ञानैक साध्ये मोक्षे किमित भक्ति उद्बोधिता। कहते हैं इस तरह से जैसा ब्रह्मा जी ने कहा तो ज्ञान के द्वारा साध्य मोक्ष मिल जाएगा, इसमें बीच में भक्ति का अवरोध क्यों बताया गया? उद्बोधिता पीछे तो बहुत कह चुके हैं ब्रह्मा जी, तब कहते हैं कि फिर दोहरा रहे हैं। अथापि यद्यपि हस्त प्राप्तमयु ज्ञान मुक्तम, कहते हैं पीछे 5 श्लोक बल 7-8 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान बताया है ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाथ से पकड़ कर मिल जाए। जैसे ताड़ के पेड़ के फल को लोमड़ी कोई देखती है तो देखती है कि बस अब थोड़ी सी उछल कर मैं पकड़ लूंगी और मिलने वाला नहीं। वैसे दिख तो रहा कि बस थोड़ा सा करेंगे मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। हस्त प्राप्त में समझ रहा है ना, हस्त प्राप्ति में ज्ञान मुक्तम तथापि हे देव, किंतु प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? तव पादाम्बुजद्वय मध्ये एक देशस्यापि यह प्रसाद लेशोपि, आपके चरण कमल के मध्य में एक देश का भी प्रसाद का लेश भी, यत् किंचित भी है ना, यत् किंचित भी जब तक अनुग्रह के लिए प्राप्त नहीं होते। नानुगृहीत एव भगवतस्तव महिमनस तत्वम जानाति, भगवान के से अनुगृहीत होकर के ही भगवान के तत्व को, भगवान के महिमा के तत्व को व्यक्ति जानता है, साधक जानता है। जानाति हे भगवान, हे महिमनस तत्वमिति, अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं आपके महिमा के तत्व को, है ना, अनुग्रह के बिना नहीं जानता है। चाहे आपके है ना अनुग्रह का लेश प्राप्त किए बिना है ना तत्व को नहीं जानता और महिमा को भी नहीं जानता। एकोपि कश्चिदपि, तो कहते हैं कि यह संसार तो है ना अरबों युग युगांतर से चला आ रहा है, कोई भी नहीं जान पाया। कहा ना, एक ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिन्होंने हजारों ब्रह्मांड बनाए और खेल देखा, वे कह रहे हैं एक भी कोई ढूंढ करके बतावे। एकोपि कश्चिदपि, कोई भी, कि मैंने मनुष्य लोक में वो देवलोक में होगा, कहा कहीं भी नहीं, अपने को उसी में समेट रहे हैं। एकोपि कश्चिदपि चिरमपि, और बहुत समय तक चाहे कल्प युग युगांतर तक खोज करता रहे। विचिन्वन्नपि, बहुत काल तक खोज में लगा तो है लेकिन पाएगा नहीं। भगवत अनुग्रह के बिना चाहे जितना समय लगा दे प्राप्त नहीं कर पावेगा। विचिन्वन्नपि है ना, आतदंशापवादेन विचार्यन्नपि इत्यर्थः। विचार करना क्या है? आतदंश, जो भगवत अंश ने उसका अपवाद कर रहा है। पीछे बताया गया है ना कि जो तत्व नहीं है उसको हटाता जाता है, तत्व रह जाएगा तो उसको पकड़ लेगा। तो कहते इस तरह से तात्विक जो भगवत स्वरूप ने उसको हटाते हटाते विचार करते करते फिर काल तक लगा रहे लगातार, तो भी आज तक कोई भी एक भी व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर पाया। भगवान के अनुग्रह से अनुगृहित हो करके ही उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। बस